व्यासदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की। नीराजना ओम इदगुं अभिजननम मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि भूषणि लोकसन्नि भयसनि अग्रही प्रजां बहुलां मे करोध्वन्नं वयोरेधौ असमासुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, रहो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशहि विघ्न अनेक। जय 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 श्री राधा रमण, जय जय नवला किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुलजू महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इष्ट देव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। पवित्र गुण ज्ञान लीला भगवान नारायण की पवित्र चरित्र माला हमारा लोग सब यहाँ कथा लीलामृत श्रवण करने प्रभु की चरणों में बैठे हैं और बड़े प्रेम और भाव से कुछ पंक्ति प्रभु के नाम की गाएं, गुनगुनाएं और उन प्रभु को रिझाएं बड़े भाव से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। राधे राधे राधे। ऐसे नहीं और जरा प्रेम से कह दो। अरे ब्रज के नंद लाला, एक ताल बजाओगे तब आनंद से गाएंगे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सारे दुख दूर हुए राधे नाम लिया।
पुकारी तुम्हें, गिरधर गोपाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। दोनों हाथ से जरा। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राखे लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, ओ मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल हरि। देख रहे हो दोनों हाथ से हरि बोल। मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम,
पे कांवरिया, दर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा, दोनों हाथ से जरा ताल में ताल। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सारी दुनिया की वाली मालिक, सचराचर जगत की जगन नियंता, जगदाधार प्राणाधार, नंद नंदन भक्त जन हृदयम, अकारण करुणा वर्णालय गुणगण निलय, भक्त मनवांचित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान, साक्षात जगदाधार जगन नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, उन श्री हरि के पद्म चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। उन्हीं लीलावतारी भगवान जनार्दन की यह पवित्र लीला कथा श्रीमद् भागवत महापुराण तिलक, जो व्यासपीठ पर सुशोभित है, संतों का परम धन, वैष्णवों का परम जीवन, परमहंसों की यह पवित्र संगीता, लौकिक और अलौकिक दैन्य भावों को देने वाली ये पवित्र कथा, भगवान नारायण की कथा, भक्तों की कथा, मैं पवित्र श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिन भगवान न्यायकारी इष्ट देवता के इस द्वार धाम पर हम लोग बैठे हैं, गुलजू भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, पवित्र इस धाम को नमन करते हुए, अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा माँ शीतला देवी को प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, उन सकारात्मक ऊर्जा श्रेष्ठ संत विद्वत विप्र ब्राह्मणों को, भक्तों को नमन करते हुए, समस्त आचार्य वर्ग, संगीतकार भाई बंधु, पवित्र इस कथा कीर्तन में लगे सभी सेवित हमारी बहनें, माताएं, युवा वर्ग और यजमान परिवार सहित आप सब पधारे सभी माताओं को मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, नमन वंदन प्रणाम। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जरा प्रेम से कह दो, और जरा प्रेम से कह दो। देखो जय घोष करने से क्या होता है माताओं? माताओं से मेरा निवेदन है, फिर वार्ता न करें, माताएं वार्ता न करें। अग्र पंक्ति में बैठी माताएं बोले ना, सुनो जरा। हम लोग एक वाक्य कहते हैं, धर्म की कब होगी धर्म की जय? धर्म की जय तब होगी
जब धर्म को जगाने वाले संत विप्र ब्राह्मणों की जय जयकार होगी। अब जब हमारा ही मान सम्मान नहीं रहेगा तो धर्म की कैसे जय जयकार होगी भाई? भगवान तो है ही, लेकिन भगवान किसके अधीन है बताओ जरा, है माताओं? ना देवभूमि के तो हर कण में भगवान है, लेकिन भगवान की जय कब होगी? जब भक्त जगाने वाले होंगे तब जय जयकार होगी। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की कथा, कीर्तन, कथानक ये जीवन के आदर्श हैं, ये प्रेरणा है। अब देखो कि आप सत्संग में बैठे हो, हरि की कथा में बैठे हो, प्रभु के कीर्तन में बैठे हो, कितना बड़ा भाव है यहाँ है, इतनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ संचार है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ध्यानपूर्वक सुनना, मैं साधु संत की वाणी को कहता हूं, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार चीजें जीवन के आयाम हैं। हमारे कुमाऊनी में एक शब्द है निगुर। बोलो राधे राधे। निगुर शब्द गाई छे अमर वहां, बोलकर निगुर से अरे कहते को नहीं निगुर बतावत है जय को गुरु निहुन उब है की, जिसके पास गुरु हैं। ध्रुव चरित्र की कथा मैंने आपको श्रवण कराई। ध्रुव सगलानि जपे हरि नाम, पाया हूं अचल अनुपम ठाऊं। व्यक्ति बड़े पद में तो चला जाता है, लेकिन गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो बड़े पद में तो चला जाएगा, बड़ा धनपति तो हो जाएगा, लेकिन धर्म का आचरण तभी कर पाएगा जब उसके सर पर माता पिता और गुरु का छत्र छाया होगी। इसलिए शास्त्रकारों ने, शास्त्र विचारकों ने हमारे सनातन धर्म में देखो कितने समय समय पर, इस युग युगांतरों में, कल्प कल्पांतरों में, मनु मनवंतरों में अनेक अनेक विद्वत आचार्य प्रकट हुए। भागवत जी की इसी टीका को श्रीधर आचार्य जी ने इतने वैभव से प्रकट कर दिया कि उनकी वाणी को समस्त आज सारा संसार गा रहा है। इसलिए भगवान की कथा नर से नारायण बनाने वाली कथा है माता। पुरुष को भी ये महापुरुष बना देती है, लेकिन नर से नारायण जीवात्मा तभी बनेगा जब शास्त्र के नीति वचनों को श्रवण करेगा, सुनेगा। कल हमने श्रीमद् भागवत जी की पवित्र कथा में जहां भगवान के नंदोत्सव बधाई का आनंद भी प्राप्त किया, वहीं भगवान के द्वारा रचने वाली पवित्र बाल लीलाओं का भी स्मरण किया। देखो, परम आनंद के प्रणेता भगवान हैं और परम आनंद देने के लिए देखो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जहां भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम आनंद दिया, वहीं अधर्म करने वाले आक्रांताओं को सुदर्शन चक्र से हटा भी दिया। कब भगवान प्रकट हुए? कहा जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि भई तो धर्म की रक्षा करने धर्म रक्षक बनकर भगवान आ गए। उनके जीवन में देखो भगवान ने कितना आनंद वहां लिया।
तो प्रेम में तो भगवान है, लेकिन भक्ति के प्रेम को अगर कोई बाधा पहुंचाए तो फिर भगवान शस्त्र भी पकड़ लेते हैं। बोलो राधे राधे। और वर्तमान समय में तो माता आप लोग देख ही रहे हो, समाज में कितना घनघोर दृश्य दिख रहा है। इसलिए धर्म का आचरण मैं कहूं कि वो शुरू करे, ये करे ना। धर्म का आचरण की शुरुआत हम स्वयं से प्रारंभ करें। जब मैं करूंगा तो मुझे देखकर मेरा परिवार करेगा, समाज करेगा, और फिर उसके बाद क्षेत्र करेगा, तो फिर सारा देश भी करेगा। ऐसे आचरण शुद्धि होगी। इसलिए माताओं अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, 2 मिनट बैठाना जरूर है। अभी मैं दिल्ली प्रवास में गया था तो माताओं इतना आश्चर्य हो गया, वो राम और हनुमान जी में अंतर ही नहीं कर पा रहे हमारे सनातन धर्मी जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें जानकारी नहीं। बड़ी विपरीतता है, लेकिन मीठी वाणी से कह कर करके आप लोगों को सजग करना ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने ये वस्त्र को धारण किया है। अब भाई मैं तो जगाने आया हूँ, इसके बाद जगाने दूसरी ओर चला जाऊंगा, इसके बाद कहीं और चला जाऊंगा। मैं तो जगा ही रहा हूँ, और भक्ति के पथ में जो जाग गया सो वही प्राप्त कर लेगा। इसलिए आपका काम जागने का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान ने भी तो कितना जगाया देखो। छोटी छोटे कथानकों से ऐसी बाल लीला भगवान ने कर दिया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, राजन भगवान ने तो बहुत सारी बाल लीलाएं करी। बालक बन करके उन्होंने सारे ब्रज में बड़ा आनंद वहां लुटाया। प्रसन्नता और आनंद खुशी के देवता भी भगवान हैं। एक दिन यशोदा माता निर्मंथन स्वयं दधी का मंथन कर रही थी। और जब दधी का मंथन कर रही थी तो वहां भगवान देखो घुटने के बल से पैदल चलते चलते आ गए। और जब घुटने के बल से भगवान चल करके आए तो भगवान एक टक लगा करके देखने लगे। भगवान की प्रत्येक लीला में एक उद्धार छिपा है, और हम और आप भी यहाँ उद्धार के लिए बैठे हैं। देखो माताओं, हम अपने कर्म के और प्रारब्ध के अनुरूप भोग प्राप्त करते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन प्रभु की भक्ति की कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें मिलता है। अब हीरे की कामना कोई करे तो हीरा भी यही है, सकल पदार्थ याजक माही, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो कहा मोक्ष को देने वाले भगवान अगर कोई है तो कौन है? कहा मोक्ष देने वाले भगवान तो हमारे हैं। किसको देंगे? तो कहा जो भक्त होगा उसको देंगे। ये भगवान की कथा उद्धारक कथा है, मोक्षदायिनी कथा है। और यहाँ भी आज भागवत में देखो भगवान बालक बनकर करके मोक्ष करने जा रहे हैं, उद्धार करने जा रहे हैं। माता को एक टक लगाकर देखने लगे तो माता ने कहा कि अरे कन्हा कृष्ण, तू बार बार मुझे देख रहा है, क्या बात है?
और इतना कह कर करके यशोदा माता ने भगवान को देखो अंक में ले लिया। बोलो राधे राधे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, बड़े आनंद से। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, देखो आज भागवत में, कि हे माँ, मैं जानना चाहता हूं तुझे सारे संसार में प्रिय क्या है। यशोदा माता आत्मा है, जीवात्मा है, और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। देखो परमात्मा आज जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माँ, सबसे प्रिय तुझे क्या है। तो जीवात्मा ने कहा कि अरे कृष्ण, मैंने तुझे अपने अंक गोद में पकड़ा है, तू मेरा लाला है, मैं तेरी माँ हूँ। तो कहा सारे संसार में मुझे अगर कुछ प्रिय है तो वो कृष्ण तू है। सरलता से कह दिया। हम भी तो ऐसे कहते हैं ना माताओं। इतना ही नहीं, हम तो आरती भी झूठी गा देते हैं। मैंने तो वो लाइन हटा दिया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहते हो ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे। उन्होंने कहा महाराज आज भगवान के लिए यहीं भोग लगाना है, बनाना है, आज 9 बजे भगवान को भोग लगेगा, यहीं रहने। बोलो बबो ना ना ना, मैं कहता घर जान छो, बुर्जू नाराज है जान, यश है जान। हम तो झूठ कहते हैं महाराज, ये तन भी तेरा, मन तेरा, धन तेरा। और भगवान किसी दिन आगे कहा माता, ये तेरे गले में बड़ी मोटी चैन है सोने की, ला मुझे दे देगा। ना ना प्रभु, ये तो मेरा है, कस के दूं तो मैंने कहते। तो हम तो झूठ कहते हैं। यशोदा रूपी जीवात्मा ने भी ऐसा ही कहा कि हे कृष्ण, मेरी दृष्टि में, मेरे नेत्रों में, मेरे कर्णों में, मेरे मुख में, मेरी स्मृति में अगर कुछ है तो वो तू है। भगवान प्रसन्न हो गए जनार्दन, और ऐसे प्रसन्न हो गए माताओं। भागवत में बड़ा गूढ़ार्थ कथा लिखी है। उसी समय देखो भगवान ने एक लीला कर दी वहां पर। वुत्सिच्यमाने पयसी त्वधिश्रिते। कौन कथा सुना रहे? सुखदेव जी कथा सुना रहे। और चूल्हे में एक पात्र है, पात्र में दुग्ध है, और ज्यों दुग्ध उफान उबला, माता ने देखा यशोदा ने, तो कृष्ण को नीचे रखा और उबलते हुए उस दूध की रक्षा करने चली गई। भगवान देखते ही रह गए। भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी झूठी है, कहती कछु है करती कछु है। अभी तो कह रही थी कि भाई कि कृष्ण सब तुम तो मेरे प्राण धन हो, सर्वांग जीवन हो। ये झूठ बोल गई। और इतना क्रोध आया भगवान को, संजात कोप शब्द है भागवत में। ऐसा क्रोध आया कि लौह छड़ी भगवान ने पकड़ लिया आज भागवत में। भज्यमानस्य, और जितने भी वहां भग्नम विलोक्य बर्तन रखे थे, दूध दधी घी मक्खन के, भगवान ने सब फोड़ दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दूध क्या है? माया। यशोदा है जीवात्मा, भगवान कृष्ण है परमात्मा, लेकिन दुग्ध है माया। यहाँ पर एक तरीके से तो जीवात्मा ने कहा प्रभु तू ही है, तू ही, और माया को देखा तो भगवान को सत्य है ये जीवन का। सुनो जरा। और ऐसा कर करके भगवान तो चले गए। भग्नम विलोक्य स्वस्वतस्य कर्म तज जहास तम चापि न तत्र पश्यति। सारी जगह देखा यशोदा ने, न तत्र पश्यति, वहां पश्यति माने देखना, वहां नहीं दिखे भगवान। कैसे दिखते हैं भगवान? प्रेम ते प्रगट
प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो प्रेम में रहते हैं भाई। न तत्र पश्यति, भगवान दिखे ही नहीं। लेकिन यशोदा जान गई स्वसुतस्य कर्म तचाहा। ये जितने मटके फोड़ दिए ना, ये किसने नहीं किया? स्वसुतस्य, ये मेरे ही पुत्र ने ये कर्म कर दिया। अब ढूंढने लगी तो बाहर देखा तो दूर किलाश्चर्य, बड़ा आश्चर्य, और भगवान वहां नाच रहे हैं एक जगह। यशोदा ने देख लिया, देखो क्या किया। हाथ में डंडा लेकर के माँ यशोदा निकल गई भगवान के लिए पास, और डंडा लिए जब माता को देखा, भगवान ने देखो, जिन भगवान से समस्त विश्व भयभीत हो जाता है, लेकिन माँ यशोदा की एक आंख से भगवान डरते। कैसी लीला उनकी देखो, भयभीत हो गए भगवान। अब आगे आगे भगवान दौड़े और पीछे पीछे यशोदा। क्या चरित्र देखो। होना तो यह चाहिए कि परमात्मा के पीछे आज जीवात्मा, लेकिन कहा क्या जीवात्मा पकड़ सकता है भगवान को? पकड़ नहीं सकता। यशोदा माता रुक गई, अनवंच माना जननी प्रहश्चला, और कहा कि हे कृष्ण ठहर जा, तू जानता है मैं तुझे पकड़ नहीं सकती, और अगर तू मेरे प्रेम भाव में नहीं आता तो जा, चले जा। भगवान ने कहा मैया मुकुट तो से भय नाए हैं, तो कहा तेरे हाथ में जो डंडा है ना माता, मुझे उससे बड़ा भय है। बोलो राधे राधे। लीलाधारी है ना भगवान, उनकी प्रत्येक लीला में बड़ा आनंद है भाई, प्रत्येक लीला में। अरे मैया अगर तू ये लाठी डंडा अगर छोड़ दे और कसम खाए ले मारूंगी नाए, तो मैं झट तेरे पास आ जाऊंगा, भगवान ने कह दिया। यशोदा ने झूठ मूठ का नाटक किया, सो डंडा फेंक दिया। भगवान ज्यों आए तो आज यशोदा ने भागवत में भगवान की कलाई को पकड़ लिया। भगवान ने विचार तो लगाया कि यार माया तो है मेरे पास, अपनी जगह अगर इसकी सखी का अगर हाथ दे दूं तो बोला गड़बड़ हो जाएगी, मैया नाराज हो जाएगी। भगवान को आज पकड़ कर करके यशोदा ले गई माता। नंद महल में नंद द्वार पर एक बहुत बड़ी ओखली है, और उस ओखली में आज माँ ने विचार किया, यशोदा ने कि हे कृष्ण तूने इतने सारे दूध दधी घी घृत मक्खन के मटके फोड़ दिए, हानि कर दी, तो ठहर जा, आज मैं तुझे बांध दूंगी। और बांधने के लिए जो आगे बढ़ी, अरे बड़ी लीला, बड़े आनंद से देखो। आज भगवान दामोदर लीला करने जा रहे हैं। माताओं, दाम माने होती है रस्सी और उदर माने होता है पेट। दामोदर लीला करने जा रहे हैं। भागवत जी में इस लीला को ऊखल बंधन लीला भी कहा है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भ
तस्य कृताग्रसः। और माता ने आज रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ करके ज्यों फेंटा दिया और बांधने के लिए जो दोनों छोर मिलाए, द्वयंगुलो नम भुत्तेना। क्या कथा सुना रहे सुखदेव जी। द्वयंगुलो नम भुत्तेना संधदे अन्यच्च गोपिका। जो छोर मिलाए सो 2 अंगुल रस्सी छोटी। अन्यच्च गोपिका, पास में गोपी थी। माता ने पुनः पुकार लगाई, अरे गोपी सुन, एक रस्सी और दे दे। अब भगवान तो कह रहे हैं आज देख ले। भगवान कौन है? परमात्मा। और उखल में माँ बांध रही है। माता क्या है? जीवात्मा। आज भगवान देखने जरा देखो तो सही, क्या जीवात्मा मुझे अपने बंधन में बांध सकता है? बोलो राधे राधे। दूसरी रस्सी लेकर करके जोड़ लगाया है? और अब जो पुनः उखल से रस्सी को घुमाया और तब माता ने बांधा तो फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। अब माता समझ नहीं पाई, यार रस्सी तो इतनी बड़ी आती लेकिन छोटी पड़ जाती। तो सुखदेव जी ने भी कहा कि राजन परीक्षित, ये 2 अंगुल रस्सी की बड़ी महिमा है। ये 2 ही अंगुल रस्सी क्यों पड़ी? कम। तो कहा कि 1 अंगुल का अर्थ है कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता। तो कहा कौन बांध सकता है? तो कहा भगवान को प्रेमी भक्त बांध सकता है 1 अंगुल। दूसरा, तो कहा दूसरा भगवान तब बंधते हैं जब वो किसी के बंधन में बंधना चाहे, कृपा कर दे। तो 1 अंगुल रस्सी तो उस प्रेमी भक्त की है कि जो प्रेमी भक्त प्रभु को बांध दे। और दूसरा अंगुल है कि जब भगवान स्वयं बंधे कि ये भक्त ही मुझे बांधे, जब वो स्वयं कृपा करे। तो जीवन की ये 2 अंगुल का अर्थ है या तो भक्ति में प्रेम हो और ऐसी लगन हो कि दूसरे अंगुल में स्वयं भगवान कृपा कर दे, तब भगवान बंधेंगे। और जब बांध नहीं पाए तो यशोदा ने प्रेम भाव प्रकट किया और आगे भगवान ने लीला भी करनी। अंततः फिर माता यशोदा ने भगवान को बांध भी दिया। और जैसे ही बांधा, अब देखो भगवान श्री कृष्ण कितनी देर रहते वहां खड़े। तो जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को ओखल में खड़े खड़े खड़े, तो भगवान श्री कृष्ण का अब चलना चाहिए। तो ओखल बंधी है कमर में, देखो, और घुटने के बल से भगवान ने देखो अब चलना प्रारंभ किया। और इतनी बड़ी ओखल को भगवान खींच कर ले जा रहे हैं। एक जगह ऐसा भाव है, भागवत जी में दर्शन करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, कि नंद जी के आंगन में 2 यमलार्जन वृक्ष है माताओं, कि पुराना रदशापेना वृक्षतां प्रापितो मदा। ये 2 यमलार्जन वृक्ष कौन है माताओं? ये दोनों वृक्ष कोई और नहीं, ये कुबेर के दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है नल कुबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। बोलो राधे राधे। अरे जरा प्रेम से कह दो। और इन नल कुबर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दे दिया एक कल्प में, क्योंकि अमीर पिता के पुत्र थे
और शराब मदिरा को पीकर नग्न जल में सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी जब उस मार्ग से निकले तो नारद जी ने देखा कि भाई यह दोनों कितने बेशर्म हैं भाई, यहाँ कितने संत जा रहे हैं, यति जा रहे हैं, महात्मा जा रहे हैं, और ये सरोवर के किनारे नग्न ही स्नान कर रहे हैं। इतने उन्मत्ती हो गए। पास पहुंचकर विचार किया, देखा नारद जी ने तो वो कोई और नहीं कुबेर के ही पुत्र थे। इतना क्रोध आ गया कि अमीर पिता के पुत्र होकर धर्म का आचरण करते, पूजा करते, पाठ करते, भक्ति करते, सेवा करते, और ऐसा तो नारद जी ने श्राप दे दिया। पुराना रद शापेन श्राप दे दिया, जाओ प्रापितो वृक्षताम मदात्, जाओ वृक्ष हो जाओ। वृक्ष बनने का श्राप दे दिया। ओहो, नशा निकला। सरोवर के भीतर हाथ जोड़ दिए, नतमस्तक होकर के स्तुति करने लगे कि हे प्रभु बड़ी गलती हो गई। अच्छा, संत का एक लक्षण होता है, बोलो राधे राधे। संत की पहचान क्या जानते हैं आप? एक पल में तो ऐसा नाराजगी का गुस्सा आएगा कि महाराज आदमी रो देगा, लेकिन दूसरे में ही, दूसरे पल में आजा भाई तेरे को मिठाई खिलाऊं। ये संत, साधु का स्वभाव है, साधु की पहचान है ये। नारद जी जितने वेग से नारद जी ने श्राप दिया, सो हाथ जोड़ करके स्तुति करी, तो उतने ही वेग से आज देखो क्या किया। इतने आनंद से नारद जी ने वरदान भी दे दिया, कहा कि श्राप भी दिया सो मैं वरदान भी दे रहा हूं। वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जब भगवान यदुवंश में कृष्ण चंद्र अवतार लेकर आएंगे, हे नलकुबर और मणिग्रीव, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि उन्हीं भगवान के स्पर्श से तुम उस वृक्ष भाव से भी मुक्त हो जाओगे। आशीर्वाद दे दिया। और यही नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष बन गए यमुलार्जन। और जब यमुलार्जन वृक्ष बने माताओं, तो भगवान तो चल ही रहे थे उखल को बांधकर, और उन दोनों वृक्षों के नीचे से भगवान, क्योंकि भगवान तो बहुत छोटे बाल कृष्ण है, भगवान तो निकल गए। प्रभु तो निकले, लेकिन भगवान की ओखली फंस गई। बोलो राधे राधे। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण में एक बड़ी विशेषता है, ना तो भगवान किसी को फंसाते हैं और ना भगवान किसी के जाल में फंसते हैं। भगवान ने जब जोर लगाया तो वो तो ओखली तो आगे बढ़े ही ना। भगवान ने कहा ये क्या हो गया भाई, पहले तो ये मैया ने वैसे बांध दिया, इतनी बड़ी ओखली सो ये लगा दी, सो अब ये कहाँ में फंस गया। अब भगवान के पास एक बल है, बलाधिक्यात् बलम विदुः। सारे बल भी तो भगवान से ही प्राप्त हो रहे हैं। बल भी कई प्रकार के हैं, बोलो राधे राधे। आप जानते हैं बल कितने प्रकार के हैं? अप बल, तप बल, बाहुबल, और चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते, और हारे को हरि नाम। देखिए महाराज, अपबल, अपबल किसको कहते हैं जानते हैं आप? स्वयं का बल, उनका हम कर लेंगे। एक है तप का बल। अरे महाराज मैंने इतने धाम करे, इतनी यात्रा करी, ऐसा मैंने तप कर दिया महाराज, 4 बजे रात में उठ जाओ, तप का भी बड़ा बल है। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी नारायण मंदिर वाले हमारे 4 बजे गोपाल तिवारी जी बैठे, 20
20 फरवरी से लक्ष्मी नारायण मंदिर हिम्मतपुर मल्ला में भी कथा है। हमारे सभी परिकरजन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज ही आपको 20 फरवरी का निमंत्रण दे रहा हूँ भागवत कथा का। आप सादर आमंत्रित। आदरणीय गोपाल तिवारी जी, शंकर कांडपाल जी, सब ताऊ जी लोग, हमारे पांडे जी लोग आए, सबको नमन वंदन प्रणाम। बाहुबल है, माताओं में होता है बाहु का बल। मैं कई घरों में जब जाता हूँ ना माताओं, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं अच्छा मानती, उनको ब्याज आएगी हो बैठा बैठा मेल को सब ठीक हरो वही महाराज जी एल के दिक्कत है बात ना एल में अपन लुकड़क खुद ही धुदी नहीं रही हूँ मैं के जरूरत ना कह की जरूरत ना। बाहुबल सब खुद कर लेती हूँ महाराज, बाहु का बल। और चौथो बल है दाम, दाम का भी बड़ा बल है महाराज। जिसके पास है सोई है महाराज, बाकी लीला बड़ी नहीं आ रही है। उसके कॉलर खड़े रहते हैं, हमें पूछा नहीं महाराज, पैसे वाले हैं। लेकिन सूर किशोर कृपाते हारे को हरिनाम। लेकिन जब जीवात्मा सारे संसार से थक जाता है, हार जाता है, ना बल काम आता है, ना तप बल, ना बाहुबल, ना धन बल, तब कौन से बल याद आते हैं बताओ जरा? तो राधे राधे। तब तो महाराज भगवान याद आते हैं। भगवानो तो मिलता इसकी कर दी तो तसे कुछ आना, तब भगवान ही याद आते हैं। और वास्तव में भगवान ही तो एकमात्र सहारे हैं। इस संसार जीवन की डोरी के सहारे केवल और केवल भगवान ही हैं। और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी परमात्मा से जीव को जुड़ ही जाना चाहिए, क्योंकि कितना भी कुछ आप सारे संसार के लिए कर दो, सगों के लिए कर दो, अंत में यही कह दूं तुम की करो हमारे लीजिए। 4 मंजिला भी बना के दोगे तो लड़का कहेगा तुमने मेरे लिए, और भगवान के लिए अगर थोड़ा सा कर दो वहां में बड़ो आनंद है भाई। आज भगवान ने देखो वहां पर नल कुबर और मणिग्रीव इन 2 देवताओं को मुक्त करना है। और जब प्रभु ने आज जब ओखली में जोर लगाया और ऐसा आघात भया, इतने प्रबलता से भगवान ने बल दिखाया कि आज नंद भवन में यह नल कुबर और मणिग्रीव दोनों के दोनों वृक्ष उखड़ करके गिरे और दोनों नल कुबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने देखा दोनों के दोनों खड़े हो गए। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा, पूछा भाई तुम दोनों कौन हो? तो कहा कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, और आज आपने हमें इस वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया और आपके दर्शन करके आज प्रभु हम दोनों मुक्त हो गए दोनों भाई। तो हाथ जोड़ करके भगवान की भागवत में स्तुति गा रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इतनी सुंदर स्तुति नल कुबर और मणिग्रीव ने भागवत में गाई, तो भगवान तो देख रहे हैं आज देखो। और ये दोनों कह रहे हैं प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हे प्रभु कौन जीवात्मा धन्य है? देखो जो इस वाणी से आपके गुणों को गाता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। और प्रभु वो भी धन्य है जो इन कानों से श्रवणों से आपकी कथा को सुनता है प्रभु।
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। वो धन्य है प्रभु जो इन हाथों से दान करता है, सेवा करता है। वो धन्य है प्रभु जो इन चरणों से आपके धामों को जाता है, तीर्थ करता है। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हर जगह निवास करने वाले प्रभु वो व्यक्ति ज्यादा धन्य है जो आपके चरणों में नतमस्तक होकर के स्मृत्याम शिरस्तव और अपना सर्वस्व भार ही आपको दे देता है। ऐसे ही गोविंद दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम दृष्टि सता। और हम कितने धन्य हैं कि इस दिव्य वाणी से हम आपका दर्शन कर रहे हैं नाथ। और ऐसी जय जयकार करी तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि हे नलकुबर और मणिग्रीव, क्या कुछ और भी चाहते हो तुम, सो बता दो। तो नलकुबर और मणिग्रीव ने कहा प्रभु दर्शनेस्तु आहा। प्रभु इन नयनों से आपका दर्शन हमें हो रहा है, और जिसको आपका दर्शन हो जाए प्रभु उसको और क्या चाहिए इस जीवन में। हम तो आपके दर्शन से ही मुक्त हो। और कितनी बढ़िया बात है कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस जीवन के काल में परमात्मा के दीदार का आभास हो जाए। वो भक्त कितना धन्य हो जाता है, जरा बताओ तो सही है। उनका दर्शन हो जाए, क्योंकि उनका जैसा भगवान है ही नहीं संसार में। और भक्तों को भगवान दर्शन भी देते हैं। मीरा जी को दे दिया, रैदास जी को दे दिया, कबीरदास जी को दे दिया। कितने कितने संत महात्मा, सदना कसाई को तो देखो मांस तोलते तोलते ही दर्शन दे दिया भगवान। इतना आनंद में भगवान डूब गए। तो भक्त के भगवान हैं। और फिर भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव को मुक्त किया और कहा कि भाई सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, जिसने इस वाणी से प्रभु का भजन कर लिया, इन श्रवणों से परमात्मा की कथा को सुन लिया, वही जीवात्मा धन्य है। और वही भक्त बनकर करके फिर परमात्मा उस जीवात्मा का उद्धार भी किए देते हैं। जीवात्मा का उद्धार कर देते हैं, लेकिन करते कब है? जब जीवात्मा की लगन लग जाए। जिसकी परमात्मा के चरणों से लगन लगी सो भगवान उसका उद्धार भी कर देते। एक भाव, बड़ा पुराना भाव है, हम लोग गाते हैं अक्सर, बड़ा मीठा भाव है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, दोनों हाथ से जरा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
भजन में बजाओगे ताल तो खुश हो जाएंगे नंदलाल। राधे कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। के छुप छुप याद कर बैठे के छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तालियों के साथ हरि बोल। नाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। 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 लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा।
वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने भागवत जी में नल, कुबर और मणिग्रीव इन दोनों कुबेर देवता के दोनों पुत्रों का उद्धार भागवत जी में किया। अंत में माने भगवान के उदर से जब इतने भयंकर वहां वृक्ष प्रपितो मदात गिर गए तो भगवान की रक्षा के लिए उखल से प्रभु को खोला। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भागवत जी में बहुत सारे प्रसंग हैं। छोटे से बालकृष्ण भगवान है और एक दिन फलों का विक्रय करने वाली एक भक्तिन देखो वहां आ गई। बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी में, कई कथाएं इतनी सुंदर हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जब एकांत में कभी रहता हूँ तो उन प्रसंगों को जब मैं सुनता हूँ तो बड़ा आनंद मिलता है। कैसी लीला करी भगवान ने, देखो जरा। एक दिन वह फलों का विक्रय करने बेचने के लिए एक भक्तिन वहां आ गई और आज देखो गोविंद बड़ी दिव्य लीला करने जा रहे हैं। मुख से कहती फल ले लो, फल ले लो, और जैसे भगवान ने ये सुना, भागवत जी में लिखी है ये कथा, दशम स्कंद में उद्धृत है। और उस भक्तिन ने जब ये कहा कि फल ले लो, फल ले लो, फलों से भरी टोकरी को लेकर के आई है। और भगवान ने जैसे ये शब्द सुना तो आज भगवान दौड़ करके बाहर निकले। छोटे से हैं भगवान बालकृष्ण लाल। और ज्यों भगवान बाहर निकले देखो भगवान ने दर्शन किया, दिखा तो कहा कि अरे तू क्या बेच रही है? तो कहा कि मैं फलों को बेचने वाली हूं। और भगवान को देखने लगी। भगवान ने कहा कि क्या तू मुझे भी कुछ फल देगी? उस भक्तिन ने कहा कि देख लाला तो है तो बड़ो सुंदर, लेकिन मेरो नियम है, मेरी गृहस्थी की रोजी रोटी को एक भाव है। मैं जब गाय को फल दूं ना तो वाके बदले में कछु और चीज लूं, ये मेरो भाव है। भगवान ने कहा भाई मैं क्या दे सकता हूं? तो कहा लाला वैसे तो मैं लेती धन हूं, लेकिन लाला तू जो मुझे दे दे सो मैं रख लूंगी। अब भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं, लीलाधारी है भगवान। तो क्या लीला करी भगवान ने, देखो भगवान ने जब हाथ फैलाए कि दे तो कितने फल देते। देखो भगवान भाव के भूखे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और जो भाव से मुझे भजले सो भाव से बेड़ा पार है महाराज। और देखो माताओं फिर क्या हुआ। भगवान ने जब अपना अंक फैलाया, हाथ किए, तो वह फल बेचने वाली जो भक्तिन थी उसने फल दे दिए भगवान को। देखो भगवान के जब भार आ गया तो भगवान ने कहा बस, और भीतर गए भगवान। सो प्रभु ने अपने दोनों अंजलि से, दोनों हाथों से देखो आज धान्य कणों को उठाया मुट्ठी में, और मुट्ठी लेकर के जब भगवान बाहर निकले तो भगवान के हाथ तो देखो कितने छोटे, सो बहुत कम, सारे तो मार्ग में गिर गए, सो कुछ ही वह अन्न कण जो बचे तो भगवान ने उसकी डलिया में डाल दिए।
उसने भाव रखा कि लाला तो कितना प्यारा है रे, है? तो को तो अभी जगत संसार को भाव ही मालूम ना है। ऐसा वो कहने लगी, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तू अभी मुझे जानी कहाँ पाई, मैंने तो तुझे सर्वस्व दे दिया और तू भाव के ही चक्कर में लगी है। आपको सच्ची बात बताऊं माता, इस भागवत जी में ये भाव लिखा है कि उस फल विक्रेता उस भक्ति ने जब उस डलिया को, टोकरी को अपने शीश पर रखा तो उसकी टोकरी स्वर्णों से भर चुकी थी, सोने से भर चुकी थी और इतना भार उस टोकरी में हो गया। उसने कहा कि इतना भार कैसे हो गया, और जब उसने टोकरी नीचे निकाल करके देखी तब तक तो भगवान जा चुके थे और वो अश्रु से रुदन करती रह गई और कहने लगी कि प्रभु आज आपने मेरी दरिद्रता का भी नाश कर दिया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। और भगवान के द्वार में बार बार नमन करने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज इस भाव को लिख रहे हैं और कह रहे हैं राजन, व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो जाए, अगर वह दरिद्री व्यक्ति भगवान के द्वार पर चला जाए, क्योंकि मैं अक्सर एक सत्संग के भाव में, मैंने पूर्व में भी अभी कुछ दिन पहले ये वीडियो बड़ा प्रसारित हुआ। एक महात्मा जी जब रोटी बनाते थे माताओं, तो संध्या काल के बाद रोटी की ज्यों आवाज पटपट होती थी तो उनके द्वार पर एक श्वान, एक कुत्ता वहां पर आ जाता था। बोलो राधे राधे। और वहां बाहर बैठ करके वो कुछ आवाज करता, छड़पड़ाहट करता। तो उन बाबा जी ने, संत जी ने कहा कि जरा देखो बाहर क्या है। तो कहा कि महाराज श्वान महाराज एक कुत्ते बैठे। तो कहा कि भाई आधी रोटी याकू भी दे दी और वो खा करके चला गया। अगले ही दिन वह फिर श्वान वह दोबारा उसी समय पर आ गया माताओं, जब वहां रोटी की आवाज हो रही थी बनने की। आज बाबा जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आधी रोटी आज भी दे दो। तीसरे दिन वह फिर आ गया तो आज बाबा जी ने कहा भाई इसका तो रोज रोज का ही धंधा हो गया। और बाबा जी ने डंडा पकड़ लिया और डंडा पकड़ के वो कितना उसको भगाते, कितना डांटते, लेकिन वो गया नहीं। तो अंत में थक कर उन महात्मा जी ने एक रोटी का टुकड़ा पुनः उसको दे दिया और उसने खाया। और वो चौथे दिन वह फिर आ गया तो बाबा जी ने कहा कि शायद इसको मेरे डर का भय नहीं रहता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वार दर के अलावा इसके और कोई रोटी की जगह नहीं है। तो कहा कि इसको एक रोटी रोज दे दिया करो। मैं कहता हूँ कि भाव भगवान के मंदिर से हमारा होना चाहिए। कहेंगे आप महाराज ये क्या बात है? भगवान के दरबार में उसी श्वान की तरह जीवात्मा को रोज जाना चाहिए, रोज जाना चाहिए। एक दिन नहीं देंगे भगवान, 2 दिन नहीं देंगे, 3 दिन नहीं देंगे, चौथे दिन तो वो दयानिधि दयावान भगवान रीझ करके ये भाव रखेंगे कि मेरे द्वार के अलावा इसका भी कोई द्वार नहीं है, आज तो इसको दे ही दो भाई। तो दरिद्रता का नाश तो भगवान ही कर सकते हैं, दाता तो वही है। और आज भागवत में भगवान ने उस भक्तिन, फल बेचने वाली उस भक्तिन का भी उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और किसका उद्धार किया भगवान ने? तो कहा कि आज भगवान बड़ी अद्भुत नृत्य लीला करने जा रहे हैं ब्रजधाम वृंदावन में, और आज कालिया का उद्धार करने जा रहे हैं भगवान। देखो, विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभो। 3 कालों की
कथा है, बोलो राधे राधे। अरे जरा प्रेम से कह दो, अरे और जरा प्रेम से कह दो। हाँ जरा आनंद में बैठो, प्रसाद अरसाद बटेगा अभी माताओं। मुख लटके फिर किला बैठ सा तुम लोग बतावा थे की बात है रे। झाड़ लगो अल्लाह लगो न तुम्हारे लीजिए भजन रुका। अब यहाँ भगवान दरबार में ताली कोई बजुने ना कोई उठा चाहना रहो कोई उठा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोल गोलजू महाराज की। अरे यहाँ आनंद से भगवान के द्वार दरबार में बैठे हो और जब भजन लगाऊंगा तो जरा नृत्य दिखाओ, जरा ताली बजाओ, गाल हिलाओ। और देखो कहाँ जाड़ा, क्या एक बाबू जाड़, सब नहीं जा रहे। तीन काले रंग की कथा सुना रहे हैं आज, तीन काले रंग वालों की। एक तो स्वयं भगवान काले, उनकी तो लीला है। यमुना दिखने में तो नीली है, लेकिन आज कालिया नाग ने यमुना को दूषित कर दिया, तो नीली दिखने वाली यमुना भी काली है। और कालिया का उद्धार करना है, सो ये कालिया नाग तो काला है ही। तो तीन काले रंग वालों की कथा है। और भगवान का काला रंग तो मैंने आपको बताया था ना चौथे दिन। काले रंग की कितनी महिमा है माताओं, आप जानते हैं? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है। अरे इसलिए इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? भगवान की
सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है और माखन बहुत खिलाती है। क्या कह रहे हैं भगवान मालूम है? सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, अरे इसलिए काला हो, सखियों का दिल काला, दोनों हाथ से हरि बोल। इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। सावरी सरकार जय हो। काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया और काली नाग को नाथ दिया, और काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला, नागों का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है। दोनों हाथ से जरा ताल में ताला। गा रहे हो आप लोग, गा रहे हो मेरे साथ? सखी नैनों में कजरा, सखी और नयनों में मुझको बिठाती, और पीछे वाली माताएं ना ताली बजा रही ना गा रही। राधे राधे जय राधे 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 राधे, हर शाम मिला दे। इधर वाली माताएं तो बिल्कुल गुपचुप क्यों बैठी हैं भाई? जरा दोनों हाथ से हरि बोल। जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। कजरी का रंग काला, कजरे का रंग काला, इसलिए काला। कजरे का रंग काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? क्यों काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दोनों हाथ में हरि बोल। तेरा
तेरा रंग काला क्यों जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, अरे तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों, तेरा रंग काला क्यों। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कहे तो जरा आनंद से राधे राधे। अब तो आ गया आनंद, आ गया। आज तक आनंद नहीं आ रही हो पूरा है वो। हाँ अब सुना पे मणि देर कथक और कथ सुनो, फिर आरती लीजिए अग्रसर हुन। देखो भगवान ने, मैंने कहा ना आपसे कि भगवान की प्रत्येक लीला में उद्धार है। और माताओं हम और आप भी उद्धार के लिए ही बैठे हैं कि हे प्रभु हम आपकी उद्धार की लीला सुन रहे हैं तो हमारा भी उद्धार हो, ऐसा भाव। आज ब्रजधाम वृंदावन में भगवान ने यमुना के तट पर एक खेल रचाया। भगवान ने तो कई खेल खेले, उनके खेल तो बड़े गजब, बड़े निराले। एक खेल और रचा लिया भगवान ने। चंदन को पट बल्ला बनाया और रेशम की पट गेंद बनाई। क्या बढ़िया भगवान ने। उद्धव, माधव, श्रीदामा, सुदामा, नंद, सुनंद, बलदाऊ भैया और सबके सरदार हमारे कृष्ण कन्हैया। अरे बढ़िया टीम चकाचक। तो आज भगवान ने कहा कि उद्धव करा जरा कैद, और स्वयं भगवान ने पट बल्ला पकड़ लिया चंदन का। अब उद्धव की भी भगवान से बड़ी मित्रता है। अब खेल में मित्रता नहीं होती, उन्होंने कहा कहीं ये ना आगे बढ़ जाए। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने तो और ही बड़ा खेल खेलना है। ज्यों उद्धव ने कैद कराई माताओं, और आज भगवान ने ज्यों पट से छुआया तो गेंद लगी बल्ले में, और भगवान ने गेंद डाल दी यमुना जी में। गेंद चली गई। सबरे ग्वाल वाला नाराज हो गए, कन्हैया या आज तेने खेल बिगाड़ दिया। भैया बात यह है कि जो गेंद डालेगो सो वही लाएगा। एक ने कहा भाई हमने सुन रखी है कि यमुना में तो बड़ो भारी बिजदर है, जो यमुना के भीतर जाएगा सो कालिया के विष से मर जाएगा। तो एक ग्वाले ने कहा भाई कन्हैया यह खेल तेरा यहीं समाप्त करते, वह घर को चलते हैं, गेंद में अपने आप रहती। लेकिन भगवान तो भगवान काहे माने। आज भगवान ने संकल्प लिया कि गेंद लेकर के आऊंगा और तब तुम्हारे संग पुनः खेल रचाऊंगा। कृष्ण कदम्बरुय्या ततोति तुंगा मासफोट्य गाढ़र्षणो न्यपतद्विशोदे। इतना सुनते ही भगवान कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कृष्ण कदम्ब मदिरुह्यत ततोति तुंगा। और ज्यों कदम्ब वृक्ष पर भगवान चढ़े, और आज भगवान ने कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर जो कदम्ब डारी को हिलाया और जो छलांग लगाई तो छपाक करके आज भगवान यमुना में कूद गए। और ऐसे जगह भगवान कूदे कि जहां गेंद पड़ी थी। भगवान ने जो गेंद पकड़ी तो कालिया ने तिरछी निगाह से देख लिया। कहा भाई यही कैसा कुमार है, या को भय नहीं दिखता। समस्त ब्रजमंडल ब्रजदेश मुझसे भयभीत है, क्योंकि भगवान को जान नहीं पाया। विश्व के अभिमान में ग्रसित हुआ बैठा, और ज्यों प्रभु को पृष्ठभाग से पूंछ भाग से मारा भगवान से गिरे तो गेंद भी भगवान के हाथ से निकल गई। भगवान ने देखा कि भाई रोज ही पटकी मैं दूं, सो आज की पटकी मोको किसने दे दी।
पीछे मुड़ करके देखा तो इतना बड़ा विषधर भगवान ने देख लिया। आहा। यद यच्छिरो न नमते अंग शतेक शीष्णा। ऐसा कालिया था माताओं, शतेक शीष्णा। शत एक, शत माने 100 और एक तो कितने हो गए? 101। तो उसके महाराज फन थे, शीष्णा फन। इतना भयंकर, इतना विराट काला रूप उसका भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा भाई क्या बात है? और उसने कहा कालिया ने फन फनाते और जो प्रभु पे दंश किया भगवान बचे। भगवान ने कहा नहीं मानेगा? कालिया ने कहा नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा अगर नहीं मानेगा तो आज ही तेरी बुद्धि ठीक करो। और उसी समय भगवान सुफलान भुजंग, इसके पृष्ठभाग में भगवान चढ़े और चढ़ करके भगवान आज यमुना महारानी के इस पवित्र पुलिन में कालिया के फनों पर ही खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, खड़े होकर के भगवान ने वहां जब धम्म 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 चरण मारा तो अब कालिया को बड़ा आघात हुआ। देखो, एक नृत्य करते हमारे भोले बाबा और उनके नृत्य का नाम है तांडव और उन्हें कहते हैं नटवर, नटराज। और आज एक नृत्य कर रहे हैं भगवान कालिया के फनों पर और यह है नटवर। शिवजी है नटराज और कृष्ण है नटवर। और जो प्रभु ने आज धम्म 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 चरण मारा तो कालिया को बहुत पीड़ा हुई, नेत्रों से रक्त वमन होने लगा, मुख से आहा। अब विचार कर लिया कि भाई मुझे तो अपने विष का इतना अभिमान था, लेकिन आज मेरे विष का अभिमान भी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। देखो माताओं, ये पद सूरदास जी महाराज ने रचित किया और जो मैं एक एक शब्द गाऊं आप ध्यान तक लगा करके जरूर गाना। पम 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 पग पटकत, पम पम पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 फन निपरत, 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 बिम 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 बिनति करत, 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 नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दोनों हाथ से जरा ताल में ताला। नाग के नथैया भगवान की जय हो।
शशिक शशिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक शशिक शशिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि 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 मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल 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 गम 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 मुनि गंधर्व 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 नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी किम किम गिरहु न जानी किम किम किन्हु न जानी किम किम गिरहु न जानी चम 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 चरण परत चम 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 चरण पड़त चम 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 चरण परत चम 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 चरण पड़त निर्भय बिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी ओ नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 बोलो
भगवान की जय हो। जब भगवान ने नृत्य किया तो नयनों से रक्त वमन, मुख से रक्त निकलने लगा कालिया के। तो उसी समय माताओं नाग पत्नियां वहां आ गई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा कि हे भगवान, स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। हे नाथ, हम जानती हैं आप सारे संसार के अधिनायक हैं और न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष में। हम ये भी जानते हैं कि अन्याय करने वालों को आप दंड भी देते हैं, न्याय भी आप करते हैं। आपकी इस यमुना महारानी को विष से दूषित कर दिया हमारे पति कालिया ने, लेकिन हे प्रभु, आप सबको सौभाग्य देने वाले हैं, शुभता देने वाले हैं, तो क्या आज नाथ, आज क्या हमारे स्वामी की आप प्राणों की बलि ले लेंगे क्या? कृतांजलि पुटे, कृत की अंजलि बनाकर जब उन नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि अरे देवियों, जो विष कालिया के मुख में है वही विष तुम्हारे मुख में भी है, लेकिन तुम्हारी वाणी तो भगवत प्रार्थना कर रही है, गुणगान गा रही है, तो इस कालिया ने ऐसा क्यों किया? तब कालिया भी वाणी से बोल गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अभिमान हो गया प्रभु। और आज भागवत में देखो, कालिया के अभिमान को भी भगवान ने नष्ट कर दिया और कहा कि कालिया देख, तेरे ऊपर मैंने कितनी बड़ी कृपा कर दी। जिन्ह चरणन से निकसी सुरसरी और शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परियो है, जो त्रिभुवन तारण आई। जिन हरि के पाद पद्म चरणों से गंगा निकली है, भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो अपने भगवान शिव जी से बड़ी प्रीति है, मेरे वो कितने सतत नामों को जपते हैं, तब भी मैंने उनको अपना चरण नहीं दिया, चरणों का चरणामृत गंगा जल दिया और उन्होंने जटा में समाहित कर लिया। लेकिन हे कालिया, तेरा कितना बढ़िया भाव है, तेरा कितना बढ़िया भाग है कि ना तूने जप किया, न तप किया, न कोई अनुष्ठान किया, न साधन किया, और देख आज मैंने तुझे अपना चरण रज ही दे दिया। किसको मिले भगवान के चरण? लेकिन कालिया कितना धन्य है, भगवान से याचना करने लगा, प्रभु आपको जान नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया, केवल बाल कुमार ही समझता रह गया। और तब भगवान ने कहा कि तू यहाँ यमुना में आया क्यों? तो कहा, प्रभु मुझे ना आपके वाहन से बड़ा डर लगता है। बोलो राधे राधे। भगवान श्री हरि का वाहन कौन है माताओं? गरुड़ जी। और कहा, प्रभु वो गरुड़ मेरे पीछे पड़ गए, मुझे खाना चाहते थे, सब मेरे को इतना भय हो गया कि मैं आपकी इस यमुना महारानी में ही समाहित हो गया, बैठ गया। तो आप मेरे को अगर अभयता दे दो तो मैं इस यमुना जी को भी छोड़ दूं। तो भगवान ने अपने चरणों के चिन्ह, देखो आपने अगर नाग देखा होगा तो नाग के फन पर चिन्ह होता है, उसी चिन्ह का आधार तो हमारी नीमा दीदी लगाती सबको तिलक। ये तिलक भी तो चरण ही है भगवान के। तो भगवान ने कहा कि हे नाग जाति, आज मैंने अपने चरण की छाप तिलक तुम्हें दे दी और आज से मेरा वाहन तुम्हें कभी खाएगा। और रमणक नाम के द्वीप में फिर भगवान ने कालिया को भेजा और आज भागवत में भगवान ने जहां एक तरफ कालिया का अभिमान नष्ट किया, वहीं दूसरी तरफ भगवान ने आज यमुना महारानी को भी पवित्र कर दिया।
आगे और भगवान की बहुत सी सारी बाल लीलाएं हैं, तो समय अवधि को देखकर आज भागवत को यही विराम, और कल फिर ठीक हम लोग 1-1:30 बजे से भगवान की लीला कथाओं के अग्रसर होंगे। भागवत जी की कथा आरती से पूर्व हम लोग यहाँ इसी समय में विराट जागर का भी आनंद दर्शन करेंगे। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, गोलजू का आशीर्वाद लेने आप सब अधिक से अधिक संख्या में जरूर जरूर पधारेंगे। और इसी प्रसंग को जोड़ते हुए आदरणीय हमारे सभी संगीत आचार्यों के माध्यम से हम लोग आज गोलजू के धाम में एक उत्सव मनाने जा रहे हैं, और उस उत्सव का नाम है होली उत्सव। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा कि ब्रज में सबसे प्रसिद्ध है होली, और होली शब्द का अर्थ क्या है? हो, जो भगवान की हो। बोलो राधे राधे। और ये पुष्प ये आनंद का प्रतीक है। आओ भगवान के हम भी होले, और बड़े भाव से हम होली की ओर, उत्सव की ओर अग्रसर होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी, दोनों हाथ से ताली बजा, मेरो है, मेरो रास बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल में राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। बोल होली के रसिया की। आइए सभी होली की मस्ती में झूमते हुए गाते हैं और झूमते हुए कहते हैं, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे, बोलो होली के रसिया की। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव
गावे के कुंवर कन्हैया। कौन गावे राधा गोरी रे रसिया। कौन गावे राधा गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होरी रे रसिया। ओ नंद गाँव के कुंवर कन्हैया। 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 बरसाने की राधा गोरी रसिया। मोही पे लग रही आगरी कैसो चटक रखना। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। श्री आनंद नंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर